आशा करता हूँ कि आप सब साथियों की मार्च की क्लोजिंग जो है वो बहुत बढ़िया रही होगी। वैसे अभी भी क्लोजिंग चल रही है 10 बजे तक, जो अगर मेरे को नॉलेज है तो, राइट। तो इसीलिए मेरे को लगता है कुछ संख्या भी आज संख्या का चैलेंज रहेगा, कुछ संख्या भी कम रहेगी आज के सेशन में। दोस्तों, जिन साथियों ने अपनी क्लोजिंग कर ली है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया क्लोजिंग की होगी। जिन साथियों ने नए लेवल अचीव किए हैं, नए टारगेट्स को हिट किया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये बहुत बढ़िया जो है टारगेट बेस्ड काम किया है दोस्तों। और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि ये जो आज नया वर्ष शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग करते हैं, वार्षिक जो होता है उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ और ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि आप सभी के लिए ये वर्ष ऐसा रहे जिसमें आपके ड्रीम्स, आपके सपने, चाहे वो आरसीएम को लेकर हैं, चाहे वो आरसीएम के बाहर के सपने भी हैं, बच्चों के लिए सपने हैं, घर के लिए सपने हैं, गाड़ी के लिए सपने हैं, यात्रा के लिए सपने हैं, वो सभी सपने ऊपर वाला आपको पूरा करने की शक्ति दे, ताकत। चलिए दोस्तों, तो इसी नोट पर आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरा नाम पवनदीप सिंह है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। आखिरकार ये जो पवनदीप और पवनदीप के साथी जो ट्रेनर्स आते हैं, वो किसी दिन आपको बोलते हैं जी न्यूट्रीचार्ज मैन खाओ, दूसरे दिन आके बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाओ, एक दिन आके बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी खाओ, तो चौथे दिन आकर बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज वेजमे का भी खाओ, फिर बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू भी खाओ, बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज डीएच टेस्ट भी खिलाओ। तो आखिरकार ये क्यों खाना है, आखिरकार इनकी जरूरत क्या है? तो आज उस विषय के ऊपर बातचीत होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप साथियों ने अपने पास डायरी और पेन रखा होगा ताकि आप इम्पोर्टेंट चीजों को नोट कर पाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ व्हाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। आखिरकार ये सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं, मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूं दोस्तों कि जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य की, तो अच्छा स्वास्थ्य लेने के लिए या अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारे को 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले होती है साफ हवा। हमारे को साफ हवा चाहिए ताकि हम लोग साफ हवा में सांस ले पाए, राइट। और आज की हवा साफ नहीं, क्योंकि अगर मैं ओपिनियन लूंगा आपका हाँ या ना का इंतजार करूंगा, तो ज्यादातर साथियों को नो ही, या ज्यादातर साथी नो ही बोले, लेकिन उसमें टाइम लगे। ठीक है, तो आज हमारी हवा साफ नहीं। ठीक है, दूसरी चीज है, हमारे को जिंदा रहने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे को चाहिए साफ पानी, अच्छा पानी। और आज हमारा पानी उतना अच्छा नहीं रहा है। यही कारण है कि लोगों के घरों में वाटर फिल्टर्स लग रहे हैं, आरओ सिस्टम्स लग रहे हैं, एल्कलाइन वाटर्स लग रहे हैं, या ये सारी चीजें लग रही हैं। कारण क्या है कि साफ पानी नहीं मिल रहा। तीसरी चीज जो जिंदा रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, वो चाहिए अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन। और हमारा भोजन कैसा है आपको पता है इस टाइम पर। पहली चीज, हमारा जितनी भी सब्जियां, जितने भी तरह के फल या बहुत सारी खाने वाली चीजें जो आजकल किसानों के द्वारा पैदा की जा रही हैं, उसके अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड और पता नहीं क्या क्या डाला। ठीक है, उसके कारण वो ग्रो करती हैं और उनका जो असर है वो खाने के अंदर रह जाता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, हमारी जो जमीन है, क्योंकि हमने इतनी सारे केमिकल डाले हुए हैं, उसके कारण जो हमारी जमीन है, राइट, उसकी शक्ति कम होती जा रही है। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो जड़ों के जरिए हमारे खाने तक पहुंचते थे, वो खाने तक पहुंचने कम हो गए, जिसके कारण हमारा खाना कमजोर हो गया। और तीसरी चीज, जो रही सही कसर है वो हमने पूरी कर दी। हम हर चीज को फ्राई करके खाते हैं। हम फ्राई नहीं खाते, डीप फ्राई करके खाते हैं। हम लोगों को बेसन की रोटी पसंद नहीं है, हम बेसन के पकोड़े खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा टेस्टी होते हैं, राइट। हम लोग जो है, जब हम लोग बहुत सारी चीजों को खाते हैं तो हम लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम लोग जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं। तो यही कारण है कि वो भोजन हमारा कमजोर हो चुका है। वो भोजन जो हमारे शरीर को पोषण दिया करता था, वो भोजन जो हमारे शरीर को मजबूत बनाया करता था, आज वही भोजन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है, हमारे घर में भी कई बार मेरा जो छोटा भाई है वो डॉक्टर है, आप सभी को पता है।
वो कई बार पपीता लेके आता है, राइट, वो आधा पपीता काट के आधा खा लेता है, और दोस्तों जब नेक्स्ट डे उस पपीते को देखा जाता है रात को, मतलब मान लीजिए कि उसने दोपहर को पपीता लाया और रात तक उसने आधा खाया और बाकी आधा बचा हुआ जो है वो उसको करके फ्रिज में रख देता है। दोस्तों जैसे ही वो फ्रिज से निकालता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए, सर आधे घंटे में वो कोई पपीता जो है ना बिल्कुल खराब हो जाता है सर, आधे घंटे के अंदर। तो इसका मतलब क्या है सर, उस सब्जियों में, उस फलों के अंदर क्या है दोस्तों, राइट। अब ये तीन चीजें की बात की थी मैं, साफ हवा, साफ पानी, अच्छा पौष्टिक भोजन। अब ये तीनों चीजें हमारी खराब हो चुकी हैं, और आप में से कितने साथी हाथ उठा के कहेंगे कि अगले 30 साल में ये तीनों चीजें सही हो जाएंगी? अगर आपको लगता है कि अगले 30 सालों में हमारी हवा साफ हो जाएगी, हमारा पानी साफ हो जाएगा, या हमारा भोजन अच्छा हो जाएगा, तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दी। कोई भी नहीं कोई भी नहीं। तो इसका मतलब आने वाले 30 सालों में तो ये चीजें और खराब होंगी, और खराब होंगी, राइट। हमारा हवा खराब हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां आ जाएंगी, ज्यादा जो है ये फैक्ट्रीज लग जाएंगी, राइट। हमारा पानी खराब हो जाएगा और हमारा भोजन खराब हो जाएगा। और पिछले 30 साल में जो कुछ हुआ उसका रिजल्ट ये निकला कि जो शुगर की बीमारी पहले बड़े लोगों को होती थी, बड़ी उम्र में होती थी, आज वो शुगर की बीमारी जो है बच्चों में होनी शुरू। पिछले 30 साल का रिजल्ट रहा कि जो बीपी की प्रॉब्लम पहले बड़े लोगों को होती थी, बड़ी उम्र के लोगों को होती थी, आज वो जो बीपी की प्रॉब्लम है वो छोटे बच्चों को आनी शुरू होगी। सर मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ सर, 12 साल के बच्चे को। सुना तो मैंने 8 साल का भी है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है सर। जिन लोगों के घुटने जो चेंज होते थे, वो घुटने चेंज होते थे जाके तकरीबन 70 साल 80 साल के बाद घुटनों में दर्द होनी शुरू होती थी। सर आज 25-30 साल के लड़के लड़कियों को घुटनों में दर्द होती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो हम लोग बहुत बड़ी उम्र में सोचा करते थे, आज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की एवरेज उम्र 40 के आसपास आ गई। सर हम लोग बोलते थे चश्मा जो होता है ना वो बुजुर्ग लोगों को लगता है जब आंखें कमजोर पड़ जाती है या उम्र बड़ी हो जाती है। सर आज स्कूल में जाके देखिए, नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड के बच्चों को चश्मे लगे हुए। ये पिछले 30 साल की प्राप्तियां हैं सर, जो पिछले 30 साल में हमने जो है वो ग्रोथ की है। लेकिन सवाल तो ये आता है, अगर हम लोग खुद को नहीं बदलेंगे, अगर खुद को नहीं चेंज करेंगे, तो सर अगले 30 साल में क्या होगा? तो अगले 30 साल में क्या होगा दोस्तों? तो अगले 30 साल में दोस्तों इससे बहुत भयानक चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए आप सभी से ये एक निवेदन है दोस्तों, ना केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे भारत के स्वास्थ्य के लिए आप लोगों को इन सेशंस में लेके आइए दोस्तों। और खास तौर पे मेरे को नहीं पता कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता हो सकता है, कोई नहीं भी लगता हो सकता, लेकिन ये जो सेशन होता है, जब भी आपको मौका मिले वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इस सेशन के अंदर उनको जरूर बिठाइए, क्योंकि ये सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब मैं पीपीटी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों एक चीज बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी पे लिख लीजिए, एक एक बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी में लिख लीजिए, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता। लिख लीजिए, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता, हमारा शरीर पोषक तत्वों से, भोजन के अंदर जो पोषक तत्व छिपे होते हैं उनसे चलता है, भोजन से नहीं चलता है। भोजन के अंदर जो पोषक तत्व छिपे होते हैं उनसे चलता है। तो यहीं से हमारी बात शुरुआत होती है, क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे लिए जरूरी है? दोस्तों हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों, और हमारे शरीर को लंबे समय तक युवा, स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए हमारे को दो चीजें जरूरी है। सबसे पहले है न्यूट्रिशन। हमारा शरीर अगर बढ़िया काम करता है तो उसके पीछे 70% या हमारा शरीर का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है न्यूट्रिशन, और दूसरी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमारे को बॉडी बिल्डिंग करनी है,
एक्सरसाइज हमारे को इसलिए नहीं करनी है कि हमारे को किसी स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो मेडल जीतना है, नहीं दोस्तों। एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि हमारी मांसपेशियां मजबूत रहे। एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि हमारा हड्डियां मजबूत रहे। एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में हार्मोन्स बनते हैं, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। वो हमारे उसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन। वो हमारे को खुश रखता है, राइट। तो अब मैं आशा करके चलता हूँ आप में से बहुत से साथी हैं जो कुछ रहना चाहते होंगे। अरे चलो खैर, ये एक्सरसाइज बात का पार्ट है। लेकिन अब जब आते हैं तो भोजन पे आते हैं, पोषण पे आते हैं। जैसे मैंने बताया सर, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है, हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों की वजह से चलता है। और ये जो पोषक तत्व हमारे को मिलते हैं, हम भोजन से मिलते हैं, तो इसीलिए मजबूरी में भोजन करना पड़ता है। लेकिन इतनी तरह का भोजन करने की क्या जरूरत है कि किसी दिन सब्जी बना लो, किसी दिन दाल बना लो, किसी दिन सब्जी के साथ दही चाहिए, किसी दिन दाल के साथ कोई ऐसी चीज चाहिए। हमारे को सलाद भी खाना है, हमारे को अचार भी खाना है, हमारे को पापड़ भी खाना है, हमारे को हरी सब्जी भी खानी है, रोटी भी खानी है, सब्जी चावल भी खाने हैं। क्यों जरूरत है? क्योंकि इन सभी चीजों से हमारे को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे दही है, ये दही आपके सामने रखा हुआ है, तो दही के अंदर आपको प्रोटीन और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं। सब्जियों के अंदर आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। दाल के अंदर आपको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। सब्जी के अंदर भी इसी तरह से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाते हैं। आप सैलेड खाते हो, आपको विटामिन मिनरल्स और फाइबर मिल जाता है। आप चावल खाते हो, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। रोटी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। क्योंकि ये सभी पोषक तत्व हमारे को चाहिए, तो इसीलिए हर तरह की वैरायटी का भोजन अपने को करना पड़ता है। और कई बार हम लोग अक्सर बोलते हैं, हम तो वही भोजन करते हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी किया करते। सर वाकई में, क्या हम वाकई में ऐसा सोचते हैं कि हम लोग वही भोजन करते हैं जो आज से 50 साल 70 साल 80 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे? क्या उस भोजन में कोई बदलाव नहीं आया? मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ सर, मेरी उम्र केवल 45 साल है, 46 चल रहा है दोस्तों। लेकिन मैंने तो देख लिया सर चेंज। मेरी दादी जो थी, मेरी दादी या मेरी नानी या मेरी माँ भी उस टाइम पे मिट्टी की हांडी में दाल बनाया करती। हमारे यहाँ पर इसको नॉर्थ इंडिया में तौड़ी बोलते हैं, राइट। मिट्टी की हांडी हुआ था, उसके अंदर दाल भी डाल देती थी, नमक हल्दी मिर्ची प्याज लहसुन अदरक वगैरह हर चीज डाल के, पानी भी डाल के, उसको धीरे 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 धीमी सी, वो जो लकड़ी या गोबर के कंडे होते हैं या गोबर के उपले होते हैं, धीरे धीरे वो दाल बनती थी। वो 3-4 घंटे में दाल बनती थी। आज दाल सीटी में बनती है। यस सर। हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि ये जो पीली वाली दाल है ये 2 सीटी में बन जाएगी, ये काली वाली दाल जो है 4 सीटी में बनेगी, ये राजमा जो चने हैं ये 8 सीटी में बनेगी। आज हम सीटियों से दाल बनाते हैं थोड़ी है, आज हम लोग दाल को गलाते हैं, दाल गलती है, बनती नहीं है सर। और उसके बाद क्योंकि वो टेस्टी नहीं बनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग उसको छौंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं। तो क्या हमने दाल खाया या तड़का खाया? तड़के के अंदर क्या खाया? तड़के के अंदर भी तो वही होता है। सबसे पहले हम लोग तेल को जलाते हैं, उसके अंदर फिर प्याज डाल के जलाते हैं, फिर हम लोग उसके अंदर पहले तेल को जलाते हैं, फिर हींग डालते हैं या वो जो राई होती है वो डालते हैं, फिर प्याज डाल के उसको लाल करते हैं, जलाते हैं, अदरक लहसुन जलाते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, वो जलाते हैं। सर जला हुआ खाना ही तो हमने खाया, हमने खाया कैसे? राइट। तो नॉर्थ इंडिया में सर रोटी बना करती थी और गेहूं की नहीं बनती थी। आज से तो तकरीबन 150-200 साल पहले गेहूं की रोटी नहीं बनती थी सर, बाजरे की रोटी बनती थी, मक्के की रोटी बनती थी या कोदरे की रोटी बनती थी। गेहूं तो यार हमारी फसल ही नहीं थी, ये इंडिया की फसल ही नहीं थी गेहूं। आज हम सब लोग गेहूं खाना शुरू कर दिए। खैर चलो, रोटी बनती थी। वो रोटी से किसी ने, मेरे पवनदीप को लगा कि रोटी के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो रोटी के दोनों साइड तेल लगा के उसको तवे के ऊपर रख दिया, तो वो रोटी क्या बन गई? पराठा बन गई। फिर बोले ये पराठा खाली है तो इसको थोड़ा सा भर देते हैं। किसी दिन उसको आलू के साथ भर दिया, किसी दिन उसको जो है वो मूली के साथ भर दिया, किसी दिन पनीर के साथ बन गया, तो कभी वो आलू पराठा बन गया, कभी पनीर का पराठा बन गया, कभी मूली का पराठा बन गया, कभी गोभी का पराठा बन गया।
फिर बोले नहीं यार ये खा खा के बोर हो गए हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते, तो उसको गोल 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 घुमा के फिर लच्छा पराठा बनाया। वो रोटी से लच्छा पराठा तक का सफर तय हुआ। वो उबली हुई दाल से दाल फ्राई, दाल कढ़ाई, दाल मखनी, पता नहीं क्या का सफर तय हुआ। हमारे साथी जो चावल खाने वाले साथी हैं, जैसे यूपी है, बिहार के साथी है हमारे, राइट, वहां पर उबले हुए चावल बनते थे सर, आज से 30-40 साल पहले। बहुत सारा पानी डाल के उन चावल को उबाल लिया जाता था। जब चावल उबल जाते थे और वो बन जाते थे, ऊपर वाला जो ज्यादा पानी था वो फेंक दिया जाता था। लेकिन आज तो चावल कैसे बनते हैं? आज तो चावल कुकर में बनते हैं। आज वो उबले हुए चावल है, वो जीरा राइस बन गए, वो फ्राइड राइस बन गए, वो बिरयानी बन गई, वो पुलाव बन गया। वो क्यों बन गया? राइट, ये सारे चेंजेस क्यों हुए? इसी तरह साउथ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ इंडिया में चेंज, साउथ में भी चेंजेस हुए दोस्तों। और ये जो मैंने बताया, रोटी से लच्छा पराठा, दाल फ्राई, दाल कढ़ाई, और ये चावल से और ये फ्राइड राइस का सफर क्यों तय हुआ? वो इसलिए तय हुआ क्योंकि हमारे को इसने मजबूर किया, जो आपकी स्क्रीन पर है ये वाली चीज, इसने हमारे को मजबूर किया क्योंकि इसको टेस्टी लगा था, इसने खाया दोस्तों। राइट, ये सारी चीजें जो आज आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये हमारे खाने का हिस्सा नहीं थी आज से 40 साल, 50 साल पहले दोस्तों। लेकिन आज गारंटी है, इनमें से कोई ना कोई चीज हर हफ्ते आपके घर में आती है। हर हफ्ते आपके घर में इनमें से कोई ना कोई चीज आपके घर में आ रही है। तो ये हमारे खाने का हिस्सा बन चुकी है। अगर ये किसी चीज को, मान लीजिए आपका एक प्रॉपर खाना हटा के उसकी जगह पर इनको खा रहे हो तो भी नुकसान है, और अगर आप बाकी खाना प्रॉपर खा रहे हो उसके साथ इसको खा रहे हो तब भी नुकसान है, क्योंकि दोनों जगह पे नुकसान है। जब हम लोग इन चीजों को खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, अक्सर हम लोगों का बहाना यही होता है, सर मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, मैं बीमार पता नहीं क्यों हुआ। लेकिन घर में क्या खा रहे हैं? घर में ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे तो फैट से भरी हुई। कोरोना के अंदर तो हमने एक और चीज सीख ली सर, ऑनलाइन कैसे खाना बनाना है, राइट। तो उसके बाद और ये फूड डिलीवरी एप्स आ गए, जो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है खाने के लिए, फोन करो, फोन करके फूड डिलीवरी ऐप वाले घर पे खाना छोड़ के जाना। सारी चीजें, और उसके ऊपर हमारे खाने पीने की अनियमितता। हमारे खाने पीने को कोई समय थोड़ी है, नहीं सर। ऊपर उससे तनाव, प्रोसेस्ड फूड खाना, सारी चीजें मिल के हमारे शरीर के अंदर उन पोषक तत्वों का, जिसके कारण हम लोग खाना खाते हैं। याद है ना सर, हम खाना क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए नहीं, पोषण के लिए, राइट। उस खाने में से पोषक तत्वों को वो मिलना मुश्किल कर देता है। जो हम खाते हैं, क्या वो हमारे शरीर की जरूरत को पूरा कर रहा है? अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, गूगल से जाओगे, तो आप बताने वाले हजारों मिल जाए, आपको बताने वाले हजारों मिल जाए। लेकिन क्यों यूट्यूब पे जाना, क्यों गूगल पे जाना, जब हमारे पास एक्सपर्ट है? कौन एक्सपर्ट है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको वो पोषक तत्व जो है उसकी एक नियमित मात्रा लेनी पड़ेगी, जिसको बोला जाता है आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी या रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ये रोजाना के टारगेट हो। आखिरकार फॉर्मूला क्या है सर? ये 7 पोषक तत्व चाहिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। पानी हमारे को 8 से 10 गिलास पीना चाहिए स्वस्थ रहने। पी लेते, गर्मियों में पी लेते, सर्दियों में भी पीना चाहिए, और वैसे भी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं। ये हम लोग दाल सब्जी खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, राइट। दूध पी लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, राइट। तो पानी की, और वैसे भी पानी पी लेते, पानी की कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों फैट। फैट हमारे को कितना चाहिए? फैट हमारे को 2 चम्मच चाहिए सर। वो चम्मच जैसे चावल खाते हैं, 2 चम्मच फैट चाहिए सर। वो खा लेते हैं सर हम लोग, 2 चम्मच फैट तो आराम से, इससे ज्यादा ही हो जाता है, फैट की कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होती है जो शरीर को ऊर्जा देने वाली चीज होती है। वैसे तो सारी चीजें ऊर्जा देती है, लेकिन मेन हमारा जो पेट्रोल है, जिसके कारण हमारा शरीर चलता है, वो कार्बो। वैसे तो पानी छोड़ दीजिए, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी छोड़ दीजिए, बाकी हर चीज जो आप खाते हैं या पीते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। मेन 4 चीजें जो है, रोटी, चावल, आलू, मीठा। तो ये कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए सर? भारतीय लोगों के लिए जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनको 280 ग्राम चाहिए, मतलब 300 ग्राम लगा लीजिए। हम लोग पूरे दिन में इससे कहीं ज्यादा, ये 300 वाला टारगेट तो हम लोग 1 या 2 खानों के अंदर ही कर लेते हैं, तो तीसरा खाना तो बोनस है। तो ये 3 चीजें, पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये खूब खाते हैं सर। हमारे खाने में इनकी बहुत आदत है, क्योंकि ये खाने को टेस्टी भी बनाते हैं, राइट, और ये खाने को देखने में भी अच्छा करते हैं। अब आता है सर प्रोटीन।
प्रोटीन हमारे को कहाँ से मिलता था? प्रोटीन हमारे को मिलता था दालों से, प्रोटीन हमारे को मिलता था साबुत अनाज से, प्रोटीन हमारे को मिलता था दूध और दूध से बनी हुई चीजों से। आज हमारे खाने के अंदर से वो चीजें कम, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वैसे आप जब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के बारे में बात करेंगे जब हम लोग आने वाले सेशंस में, तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन। इसके बाद आते हैं विटामिन और मिनरल। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में चाहिए। बहुत कम विटामिन या मिनरल्स है जो ग्राम्स में चाहिए, लेकिन ये बहुत अनिवार्य है क्योंकि शरीर को चलाने की, अंदर से चलाने की जिम्मेदारी इनकी है। तो ये विटामिन और मिनरल कहाँ से मिलते हैं? ये विटामिन और मिनरल हमारे को मिलते हैं सब्जियों से, फलों से, अनाज से, दूध से, ड्राई फ्रूट से। जब मैं न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहा था और जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को मेरे प्रोफेसर ने बताया था कि पवनदीप, अगर तुम्हारे को ये सारे पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स अगर तुम्हारे को तुम्हारी डाइट से लेने पड़े, तो तुम्हारे को रोज 5 तरह की सब्जियां, 3 अलग अलग रंगों के फल, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट और 1 गिलास दूध पीना पड़ेगा विटामिन और मिनरल्स के लिए। तो हम लोग इतना नहीं खा पाते, तो इसकी कमी हमारे खाने में। और लास्ट में आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइबर। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा होता है, लेकिन हमने आपकी समझ के लिए इसको अलग किया हुआ है। फाइबर, फाइबर होता है साबुत अनाज में, ये छिलका होता है दोस्तों। फाइबर होता है आ, आ, जो ड्राई फ्रूट होता है उसके। फाइबर बेसिकली क्या, कच्ची सब्जियों के अंदर फाइबर, फलों के अंदर फाइबर होता है। राइट, आप में से किसी ने ऑरेंज जूस पिया? ऑरेंज जूस, जल्दी से हाँ करो, हाँ या ना करो, जल्दी से जल्दी से। अरे यार इतना टाइम, ऑरेंज जूस पिया ना? ऑरेंज जूस में वो मशीन के अंदर ऐसे ऐसा करके घुमाता है, हाथ वाली मशीन जो होती है, वो ऐसा ऐसा करके निकालता है, जूस निकल आता है, लेकिन एक साइड से वो चीज गिर रही होती है, साइड से। देखी कभी किसी ने जो डस्टबिन में गिर रही होती है? बस वही फाइबर बस वही फाइबर होता है, वो फाइबर होता है। हम लोग जो है जूस पी लेते हैं, मतलब पानी निकाल के पी लेते हैं, उसके अंदर जो नेचुरल शुगर वो ले लेते हैं, विटामिन और मिनरल्स ले लेते हैं, लेकिन फाइबर हम लोग फेंक देते हैं। राइट, इसी तरह से जब बहुत से लोग जो है, चलो अपने पास तो आरसीएम में आटा चक्की भी, चक्की वाला आटा भी आता है, राइट, तो लेकिन बहुत से लोग जो है वो रूला आटा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर से भी फाइबर निकाला हो। राइट, तो इसीलिए दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, फाइबर हमारे खाने में कम हो गया। अब कैसे पता चलेगा किसी के घर में फाइबर की कमी है, किसी के घर में खाने में फाइबर की कमी है? अगर उनको खाना खाने के बाद एसिडिटी होता है, यहाँ पर जलन होता है, पेट जलता है, गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, कब्ज की शिकायत रहती है, गैस बनती है, ये सारी चीजें होती है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके घर के खाने के अंदर फाइबर की कमी है। तो तीन चीजें हम लोग खूब खा रहे हैं, पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर की कमी हो रही है। इसीलिए आज से तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 साल पहले न्यूट्री चार्ज ने एक आपको नारा दिया था, न्यूट्री चार्ज PVMF ब्रेकफास्ट, और बाद में न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा आया तो हमने PVMF को ब्रेकफास्ट बोला। राइट, तो ये बहुत अनिवार्य है। भूख लगने पर हम अपनी जीभ की पसंद का खाना खाते हैं। प्यास लगने पर हम लोग अक्सर वो चीज पीते हैं जो हमारी जीभ को टेस्टी लगती है। तो पीवीएमएफ ना तो कभी भूख लगी ना प्यास लगी। पीवीएमएफ ना लेने से सही मात्रा में ये कुछ शरीर को दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले समय से पहले झुर्रियां आ रही, समय से पहले झुर्रियां आ रही, बहुत सारी दवाइयां लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज, टेंशन, उम्र के कारण जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसी भोजन में से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। न्यूट्रीचा बायोज में बताया जाता है लीवर कमजोर हो जाता है, वो सारी चीजें। राइट, तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है दोस्तों, हमारे सामने ये चुनौती आने वाली है। अब हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है हम लोग ऐसा भोजन करें इसके अंदर सातों पोषक, अगर हमारे पास ऐसा भोजन नहीं है तो वो 7 पोषक तत्वों शरीर की जरूरत है। शरीर ये नहीं देखेगा कि इसने तो पूरी तन्मयता से भोजन किया था, लेकिन 7 पोषक तत्व नहीं है तो वो शरीर को स्वस्थ रखता नहीं सकता। शरीर फाइट करेगा कुछ टाइम तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर एकदम से कमजोर हो जाएगा।
तो पहले तो हमारे शरीर को सातों पोषक तत्वों की जरूरत है, चाहे हमारे को खाने से मिले, चाहे हमारे को खाने के साथ सप्लीमेंट से ऐड करना। और दूसरा, वो पोषक तत्व शरीर के अंदर अवशोषित होने चाहिए, क्योंकि काम शरीर के अंदर वही करेगा जिसके जो जिस जो का सॉरी काम हमारे शरीर में वही करेगा जो शरीर में अवशोषित हो। जैसे प्रोटीन का टारगेट है 60 ग्राम प्रोटीन। कई लोग बोलते हैं सर प्रोटीन मेरे को तो क्यों लेना है? प्रोटीन तो उनको चाहिए ना जो स्पोर्ट्स करते हैं, प्रोटीन तो उनको चाहिए तो बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं। नहीं दोस्तों, उनको तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए। प्रोटीन तो हम सभी को चाहिए, मसल्स के लिए चाहिए, ताकि हम लोग चले, हम लोग सीढ़ियां चढ़े, हम लोग नॉर्मल काम करें, महिलाएं घर के काम करें, पुरुष अपने ऑफिस के काम करें, सब तरह के काम करें। मग पड़ा है? महिलाओं के लिए तो प्रोटीन की और भी ज्यादा महत्ता है, क्योंकि हैं? दाल प्रोटीन से बनते हैं। इसके बारे में हम लोग न्यूट्रिचा प्रोडाइट में जिक्र, त्वचा प्रोटीन से बनती है, इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए। तो 10 से 12 क्या? गिलास दूध पीकर भी आप 60 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकते हो। 15 से 20 जमा। रोटी खाकर भी आप प्रोटीन पूरा कर सकते हो। 10 से 12 कटोरी दाल खाकर भी आप प्रोटीन पूरा कर सकते हो। या 250 ग्राम बादाम खाकर भी आप प्रोटीन पूरा कर सकते हो, या इनको मिक्स मैच करके भी प्रोटीन पूरा कर सकते हो। लेकिन इतना खाएगा कौन? पहले पहले तो खरीदना पड़ेगा, उसके बाद बनाना पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा। और केवल खाने से थोड़ी होगा, शोषित भी तो करना पड़ेगा ना सर, तभी तो प्रोटीन का फायदा होगा। जहाँ पर प्रॉब्लम है वहां पर सोल्यूशन है। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको न्यूट्रीचार्ज के 30 प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के, आपके ये 23 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना सर, ये आपके भोजन का हिस्सा है। हम लोगों को लगता है कि शायद गोली है, कैप्सूल है, तो हम लोग डर जाते हैं कि दवाई। मैं आगे चल के इसके बारे में बात करूँ। आपके घर में लाइट बंद हो जाए ना सर, तो हमारे पास उजाला करने के लिए उस कमरे के अंदर टॉर्च होती है, इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, मोमबत्ती होती है, दिया, कुछ ना कुछ होता है यार रोशनी करने के लिए, अगर रात के समय लाइट बंद हो। तो दोस्तों ये न्यूट्री चार्ज के ये जो 23 प्रोडक्ट है ना, ये आपके भोजन का इन्वर्टर है। जब आपका भोजन आपका साथ नहीं देता है, जब आपका भोजन कमजोर पड़ जाता है, उस टाइम पर ये प्रोडक्ट्स आपका इन्वर्टर का काम करते हैं। उस टाइम पर ये प्रोडक्ट आपकी मोमबत्ती का काम करते हैं, आपके दिया का काम करते हैं, आपके टॉर्च का काम करते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को कमजोर होने से बचाते हैं। ये आपके भोजन का हिस्सा है। तो कभी ऐसा मत समझिए कि मैं न्यूट्रीचार्ज मैन खा रहा हूँ या मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन खा रही हूँ तो मेरा खर्चा है। नहीं दोस्तों, वो खर्चा नहीं है, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने की इन्वेस्टमेंट है। राइट, चलिए आगे चलते हैं सर। कई लोग बोलते हैं सर बहुत अभी तो मैं जवान हूँ, अभी जल्दी क्या है? सर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के पास समय नहीं बचता सर। हम लोगों को लगता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास बहुत समय है। नहीं सर, अगर हार्ट अटैक 70 प्लस से 12 साल के बच्चे को हो सकता है, आप भी तो कहीं ना कहीं बीच में आते हो ना सर। सही है, ऊपर वाला ना करे कभी आपके साथ ऐसा, लेकिन अगर हो गया तो इलाज करना ज्यादा बेहतर है, इलाज करवाना ज्यादा बेहतर है, या परहेज करना, प्रिवेंशन करना ज्यादा बेहतर? जवाब आपके पास है। ठीक है, तो अति उम्र में सर कठिन हो जाता है, जैसे आईज खराब हो जाए, रेटिना खराब हो, तो पलटाया नहीं जा सकता, फिर न्यूट्रीचार्ज व्यू उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अगर हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो बाईपास सर्जरी हो जाए, राइट, तो बाईपास सर्जरी हो जाए, राइट, तो वो नॉर्मल हार्ट थोड़ी रह जाएगा, प्राकृतिक हार्ट थोड़ी रह जाएगा। फिर वहां पर न्यूट्रीचा वेजोमेगा उतना अच्छा काम थोड़ी करेगा, है ना सर? तो इनसे रुका जा सकता है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए लेट मत, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे ही आपके संपर्क में आता है कोई ऐसा इंसान जो आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में बताता है, दोस्तों लेट मत हो, क्योंकि वो लेट आपको मतलब कई बार किसी इंसान को बहुत दूर तक लेके जा सकती है। मैं आपको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कई बार वो जो लेट है ना, वो किसी इंसान को दूर तक लेके जा सकती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए नहीं कि वो सप्लीमेंट, इसलिए नहीं वो बिजनेस का हिस्सा है दोस्तों, इसलिए क्योंकि मेरे को काम करने लायक शरीर के अंदर ऊर्जा चाहिए, मेरे को काम करने लायक स्वस्थ शरीर चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिए, अक्सर बहुत से साथी बोलते हैं सर मेरे को गैस बनती है जब मैं न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाता हूँ। वो एक ही कारण होता है, हम पानी कम पीते हैं, पानी थोड़ा सा ज्यादा। आप अपना मोबाइल को तैयार कर लीजिए, मैं आपके साथ जो है
वो डिस्कस करने वाला हूँ कि जब दवाइयों और सप्लीमेंट्स के बीच में क्या, कई साथी बोलते हैं सर मैं तो बहुत अच्छा खाता हूँ या बहुत अच्छा पीता हूँ, मेरे को सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। ऐसा ना हो कि मैं सप्लीमेंट खाना शुरू कर दूं तो मेरे शरीर में ज्यादा ही तगड़ा ऊर्जा आ जाए। नहीं दोस्तों, जैसे आरडीए दिया हुआ है पर्याप्त मात्रा, उसी तरह यूटीएल दिया है अपर टॉलरेबल, कि ज्यादा से ज्यादा कितना आपका शरीर पचा सके। वो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं तो आप जल्दी जल्दी से फोटो खींच लीजिए क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस दवाइयों में और सप्लीमेंट में है, दवाइयां जो है वो केवल एक निर्धारित समय के लिए ली जाती है। निर्धारित समय का मतलब होता है कि दवाइयां केवल उस समय के लिए ली जाती हैं जब आप जो है वो बीमार होते है ना। मान लीजिए पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवा कब लो, एक या दो टाइम लोगे जब तक पेट दर्द। और सप्लीमेंट जो है वो जिंदगी भर लिए जा सकते हैं क्योंकि वो हमारे भोजन का हिस्सा है। इनफैक्ट वो हमारा भोजन। दवाइयां बीमार होने के बाद ली जाती। मान लीजिए पवनदीप का पेट दर्द नहीं, तो पवनदीप पेट दर्द की दवाई क्यों लेगा, राइट। पवनदीप सिंह पेट दर्द की दवाई क्यों लेगा, कब लेगा, अरे पेट दर्द होने के बाद लेगा ना सर, राइट। लेकिन दवाइयां जो है बीमार होने के बाद काम में आती, लेकिन सप्लीमेंट जो है वो बीमार होने से बचा। दवाइयां केमिकल से बनती है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हार्श केमिकल्स होते हैं। सप्लीमेंट जो होते हैं इनके अंदर लाभदायक पोषक तत्व। दवाइयां जो होती हैं दोस्तों, जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं, ये लंबी बीमारियों में कुछ समय के लिए दर्द और परेशानी से राहत देती है, कुछ समय के लिए। लेकिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं अगर सही समय पर लिए जाए तो ये बीमारी की जड़ में जाके काम करते हैं और बीमारी को सही करते हैं। दवाइयां जो है उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट, किसी का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है, किसी का शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। जैसे कैंसर की दवा है, अक्सर जो कैंसर के मरीज होते हैं वो केमोथेरेपी करवाते हैं, तो केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या है, बाल गिर जाते हैं सारे, झड़ जाते हैं, तो साइड इफेक्ट है, एकदम देखने को मिलता है। सप्लीमेंट में ऐसा नहीं है। दवाइयों में, सभी दवाइयों में एकदम से साइड इफेक्ट नहीं देती, लेकिन कई दवाइयां होती है लगन लंबे समय तक ली जाए उनका साइड इफेक्ट। सप्लीमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता सर, आप जिंदगी भर भी ले सकते। एलोपैथिक दवाइयां खाने से अक्सर एसिडिटी होती है। डॉक्टर अक्सर बोलता है कि ये सुबह सुबह साथ में कैप्सूल दिया ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल का, आप ये कैप्सूल सुबह खाली पेट ले लेना, उसके बाद दवाई ले लेना, है ना। क्योंकि क्यों, एलोपैथिक दवाइयां हमेशा एसिडिटी करती, जबकि सप्लीमेंट एसिडिटी नहीं करती। बहुत सारी तरह की दवाइयां एक साथ लेने से नुकसान होता है। कई लोग बीपी की गोली, शुगर की गोली, और किसी तरीके की गोली, 3 4 5 तरह की गोली एक साथ, एलोपैथिक उसे जो है नुकसान होता है, शरीर को नुकसान। जबकि सप्लीमेंट्स जो है उनसे वो लगातार भी लिए जा सकते हैं। मैं न्यूट्रीचार्ज मैन खाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा लिखा हुआ है, न्यूट्रीचार्ज मैन खाता हूँ, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाता हूँ, राइट। ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, सर ये न्यूट्रीचार्ज मैन आ गया, ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आ गया, ये न्यूट्रीचार्ज व्यू आ गया, राइट। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज S5 आ गया, राइट। उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 आ गया। ये सारी चीजें खाते हैं, राइट। तो एक साथ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, दवाइयां अक्सर आपको कमजोर बनाती है और आपको थकान महसूस कराती है। बिल्कुल, दवाइयां जो है वो कमजोर महसूस कराती है, नींद आती है, इसीलिए डॉक्टर उसके अंदर बी का सोल के कैप्सूल या बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल ऐड करते हैं, जबकि सप्लीमेंट आपको एक्टिव और मजबूत बना। दवाइयां जो बनती है तो उनकी टेस्टिंग जो है, ट्रायल्स जो होते हैं वो जानवरों पे किए जाते हैं, चूहे पे किए जाते हैं, या सामने रैबिट है उसके ऊपर किए जाते हैं, उसके बाद बंदरों के ऊपर किए जाते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको, पिग, है ना, सुअर के ऊपर किए जाते हैं, राइट। सप्लीमेंट्स जो है दोस्तों, इनके जो टेस्ट है वो इंसानों, दवाइयां दवाइयां खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है। हालांकि इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडिया के अंदर तो भाई आपको सरदर्द से लेके कैंसर तक की दवा बिना डॉक्टर की पर्ची से, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं। आप यूएसए चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप सॉरी कनाडा चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए,
सर वो सर दर्द की दवा भी नहीं देते, पेट दर्द की दवा भी नहीं देते डॉक्टर की पर्चे के, डॉक्टर से लिखा के लेके फिर सप्लीमेंट्स के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है। अगर किसी साथी ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स किया है और न्यूट्री चार्ज पिछले कुछ समय से खुद खा रहा है और लोगों को खिला, ऐसा किसी को भी दे सकता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है एलोपैथिक दवाइयों की बनाने और बेचने, सप्लीमेंट्स के लिए जरूरत। ये बड़े बड़े कारण है। आप किसी भी ऐसे इंसान के संपर्क में आइए जिनको सप्लीमेंट्स की नॉलेज है, जिन्होंने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स किया हुआ है और जिनके पास बॉडी स्कैनर है दोस्तों, वो आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, आपको एक बेहतर तरीके से पथ प्रदर्शन कर सकते हैं कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट अपने खाने के साथ साथ ऐड कर लीजिए। दोस्तों हम लोग खाना नहीं बदल सकते, जो हम लोगों का खाना हो चुका है, हम लोगों को वही सब्जियां मिलेगी, वही फल मिलेंगे। हाँ, हमने जो है वो नमक हल्दी मिर्ची तो ऐड कर लिया आरसीएम से, लेकिन सब्जियां और फल तो वही है, उनकी कमजोरी तो जा नहीं सकती, तो क्यों ना उसके साथ हम लोग उनको मजबूत करने के लिए जो है वो ऐड कर दे सकते। तो 70% क्वेश्चन 30% एक्सरसाइज दोस्तों, अगर हम लोग इस मोटो के ऊपर या इस सेइंग के ऊपर चलते हैं दोस्तों, तो तभी जिंदगी आपको 100% राइट। ये हो गया दोस्तों वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब एक जल्दी से हम लोग जो है वो हमारे जो 23 प्रोडक्ट है उनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि यही प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पूरा पूरा एक एक सेशन करने वाले हैं आने वाले कुछ समय के अंदर, राइट। तो सत्येंद्र जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, अभी सवाल जब पूछे जाएंगे तब आपसे पूछ लिया जाए, आप हैंड लोअर कर लीजिए। तो